क्या एसिडिटी और गैस की समस्या को बिना किसी दवा से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? आए दिन काफी पेशेंट्स में देखता हूं, बहुत परेशान होते हैं लोग। कहने को छोटी सी समस्या है, लेकिन इससे पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और एक सवाल हमारे दिल में आता है कि क्या इस समस्या को मैं जड़ से ठीक कर सकता हूं? क्या एसिडिटी के लिए, गैस के लिए कोई ऐसा रामबाण उपाय है जिसे अगर मैं आजमाऊं तो इस बीमारी से मैं ठीक हो जाऊं? तो आज ऐसे ही कुछ जबरदस्त घरेलू नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं, आप इस बीमारी को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, नोट डाउन कीजिए, ध्यान से समझिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बटन है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पुराने से पुरानी एसिडिटी, पुराने से पुरानी गैस की समस्या कैसे ठीक हो सकती है, इसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन इसके पहले हमने ये समझना चाहिए कि एसिडिटी है क्या, कहां से आया है नाम, और किसे कहते हैं एसिडिटी, और क्या कारण है जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। देखिए, जब तक आप कारण तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप जड़ों तक नहीं पहुंचेंगे, किसी भी बीमारी के जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। किसी भी बीमारी को अगर जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो जड़ को ढूंढना भी जरूरी होता है। तो एसिडिटी किसे कहते हैं, ये बात सबसे पहले हम समझते हैं। एसिडिटी यानी कि एसिड का तैयार होना। अब एसिड मानी क्या? एसिडिटी यानी पेट में एसिड का बनना। जी हाँ, आपके पेट में एसिड होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है पेट में? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो इस खाने को, इस अन्न को पचाने के लिए हमें एसिड की जरूरत होती है, और इसीलिए आपके पेट में एसिड तैयार होता है। अब इस एसिड का मुख्य काम होता है खाने को पचाना। लेकिन किसी भी कारणवश अगर ये एसिड ज्यादा हो जाए, इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? ये एसिड आपको ही तकलीफ देने लगेगा, आपके पेट को ही तकलीफ देने लगेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि भाई साहब, ये एसिड ज्यादा बनता क्यों है? जितनी इसकी जरूरत है उतना ही बनना चाहिए। तो क्या कारण होता है जिसकी वजह से ज्यादा एसिड का निर्माण होता है, इसे भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर इस बात को आप अच्छे से समझ गए तो फिर आपको पता लगेगा कि आपकी एसिडिटी का एग्जैक्ट कारण है क्या। देखिए, जब भी आपके पेट में एक्सेस एसिड होगा, ज्यादा एसिड तैयार होगा, तो क्या होगा? आपके पेट के अंदर जलन सी होने लगेगी, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, यहां तक कि वो जलन आएगी, यहां तक आप महसूस कर पाएंगे। मुंह में आपके खट्टा पानी आ सकता है, आपको डकारें आ सकती है, आपका पेट फूल सकता है जिसे हम ब्लोटिंग सेंसेशन कहते हैं, आपको डिस्कंफर्ट लगने लगेगा। इस तरह की तकलीफें होती है जब आपके पेट में एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है। सो एसिड अगर बढ़ गया तो एसिडिटी होने लगेगी, जलन होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, डिस्कंफर्ट लगेगा। अगर गैसेस ज्यादा प्रमाण में हो गए तो ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट फूलने लगेगा, भारीपन सा आपको लगेगा। अब आप बोलेंगे, डॉक्टर साहब जल्दी से बताओ क्या होते हैं इसके कारण, ताकि मैं भी मेरे कारण को पकड़ सकूं। और आपको अभी यही करना है। आपको क्या करना है? जब मैं कुछ बातें आपसे अभी कहूं, जब मैं आपको कारणों के बारे में बताऊं, तो आपको यह देखना है कि अगर आपको यह तकलीफ है तो कौन कौन से कारण आपके जिंदगी में है, आपके लाइफ में है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि एसिडिटी की तकलीफ आपकी बढ़ रही है। तो पहला और मुख्य कारण होता है कुछ खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से तीखे खाद्य पदार्थ, तली हुई चीजें, या फिर मसालेदार पदार्थ। मसालेदार खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर में जब जाते हैं, हमारे पेट में जब जाते हैं, तो एसिड को बढ़ाते हैं, ज्यादा प्रमाण में एसिड उत्पन्न होता है। दूसरा इसमें कारण होता है कुछ मेडिकल कंडीशंस, यानी कि मेडिकल स्थितियां, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की अगर समस्या है, या फिर कोई आंतड़ियों से संबंधित आपको कोई समस्या है, जिसे हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स की अगर समस्या है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की जैसी अगर समस्या है, तो ऐसे केस में आपके पेट में एसिड ज्यादा प्रमाण में बनने लगेगा, जो आपको तकलीफ दे सकता है। तीसरा एक मुख्य कारण इसमें होता है जिसे हम कहते हैं हेलिकोबैक्टरस पाइलोरी नाम का एक जीवाणु। जी हाँ, ये एक ऐसा जीवाणु है जो आपके पेट में जब बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? एसिड सिक्रेशन का प्रमाण बढ़ सकता है, और फिर आगे चल के अगर ज्यादा एसिड उत्पन्न होने लग गया तो अल्सर्स पेट में होना, ये समस्या भी हो सकती है। चौथा एक मुख्य कारण जो आए दिन हम देखते हैं, और आजकल की इस भागा दौड़ की लाइफ में ये मुख्य कारण बन रहा है एसिडिटी का, और वो चौथा कारण है मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन की जैसी अवस्था। काम का बहुत ज्यादा अगर आपको स्ट्रेस है, फाइनेंशियल इश्यूज है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ में बन रहा है,
या कुछ कुछ लोगों को ऐसे ही स्ट्रेस लेने की आदत होती है, या कुछ कुछ लोगों में स्ट्रेस या तनाव की आदत ही बन जाती है। ऐसी आदत भी अगर है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके एसिड सिक्रेशन के साथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है, तो क्या होगा, आपके पेट में एसिड का प्रमाण बढ़ने लगेगा, जो आपको आगे चल के तकलीफ दे सकता है। पांचवें कारण को भी समझना बड़ा जरूरी है। पांचवा कारण होता है अति प्रमाण में, ज्यादा प्रमाण में धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, जो आपके पेट में एसिड उत्पन्न कर सकता है। 6 नंबर का कारण है कुछ गोलियां अगर आप ले रहे हैं, स्पेशली मन से ही, दिल से ही कुछ लोग कैल्शियम की गोलियां खाने लगते हैं या आयरन सप्लीमेंट खाने लगते हैं। ऐसी अगर आदत है तो इससे भी एसिड सिक्रेशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट रीजन है पेट में या आंतड़ियों में अगर अल्सर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि घाव हो जाना, इससे भी एसिड सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। 8th नंबर का कारण है अगर हार्मोनल कुछ चेंजेस हो जाए या फिर गर्भावस्था के दौरान भी ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में एसिड सिक्रेशन का प्रमाण बढ़ जाता है, एसिडिटी की समस्या भी बढ़ जाती है। 9th नंबर का जो कारण है वो भी आजकल काफी लोगों में देखा जाता है। क्या आप ज्यादा कॉफी पीते हैं? क्या आप ज्यादा चाय पीते हैं? ज्यादा चाय या कॉफी अगर आप पीते हैं तो इससे भी एसिडिटी का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। 10 नंबर का कारण है बहुत देर तक भूखे पेट रहना, या हम हमारे इंडियन कल्चर में देखते हैं लोग सुबह से दोपहर तक भूखे रहते हैं और 2-3 बार चाय पी लेते हैं। तो ज्यादा आप चाय पी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक के दोपहर तक के आप भूखे रहते हैं, ऐसे कंडीशन में आपके शरीर में, आपके पेट में एसिड का प्रमाण बढ़ जाएगा, जो आपको आगे चल के तकलीफ दे सकता है। तो अब अगला सवाल जो मेरा है वो आपके लिए है, क्या आप इस एसिडिटी को, इस गैस की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से इस समस्या से राहत पाना चाहते हैं? तो भाई मेरे, आपको पहले जड़ को पकड़ना पड़ेगा, कारण को ढूंढना पड़ेगा। कौन कौन से कारण आपकी केस में है, मुझे जरा कमेंट में भी आप जरूर लिखिए, ताकि आप खुद भी उनके ऊपर काम कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे आपने डॉक्टर की भी सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि कुछ ऐसी भी बातें होती है जो शायद हमारे हाथ में ना लगे, डॉक्टर उसे आसानी से देख सके। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरे पास आए दिन मैं काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियों के, पाइल्स के, फिशर के, फिशुला के। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो निदान तक पहुंचिए, कारण तक पहुंचिए। अब जानते हैं उन जबरदस्त 3 घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपको इस बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। पहला घरेलू नुस्खा, काला नमक और अजवाइन। जी हाँ, मैजिकल फार्मूला है ये। आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए। आपका खाना जैसे ही हो जाए उस वक्त आप इसे ले सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आप डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, अजवाइन का पाउडर आप ले सकते हैं, और थोड़ा सा काला नमक आपने उसमें डालना है। इसे ढककर रखिए। आप काला नमक बाद में भी डाल सकते हैं, सिर्फ अजवाइन डालिए, उसे ढककर रखिए, और लगभग 20 से 22 मिनट के बाद आपने उसे निकालना है। उसमें थोड़ा सा काला नमक डालिए और उसे पीजिए। सो खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद आपने ये पीना है। और वैसे भी कहते हैं खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सो आधे घंटे तक आप इसे रखिए, फिर इसका सेवन कीजिए। 21 दिन तक आप करके देखिए, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आपकी एसिडिटी पूरी तरह से कम हो सकती है। दूसरी एक जबरदस्त ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ब्रीदिंग टेक्निक सुनते सुनते अभी मेरे साथ आपको करनी है, आजमानी है। इससे भी बहुत अच्छा फायदा काफी लोगों में देखा गया है। क्या करना है आपको कंफर्टेबली चेयर पर बैठना है, और चेयर पर बैठने के बाद में हवा को अंदर खींचना है। लेकिन हवा को अंदर खींचते वक्त आपने आपकी जो टंग है उसको ट्विस्ट करना है, राउंड करना है। ये देखिए, इस तरह से राउंड करना है, और फिर आहिस्ता से आप हवा अंदर लेंगे। सो मुंह से हवा अंदर लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। मेरे साथ कीजिए, ये देखिए। इसे कम से कम 10 से 12 बार आपको दोहराना है। राउंड करना है, टंग को अंदर लेनी है हवा, और नाक से हवा छोड़नी है। सो मुंह से हवा अंदर ले रहे हो, नाक से छोड़ रहे हो। इसे आप रोज दिन में 3 से 4 बार आजमाइए। खाने के थोड़ी देर के बाद भी इसे आप कर सकते हैं। 21 दिन तक करके देखिए, बहुत ही अच्छा फायदा इससे आपको मिलने वाला है। और मुझे कमेंट करके 21 दिन के बाद जरूर बताइए कि इससे आपको क्या फायदा हुआ। तीसरा घरेलू नुस्खा है जीरा। जी हाँ, जीरा पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन की समस्याओं में रामबाण उपाय साबित होता है। आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर मिलाना है। इसे खाने के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद ही आपने लेना है। सो आधे घंटे तक के ढक कर रखिए। पहले गर्म पानी लिया, उसमें पाउडर डाला, उसे ढक के रखा आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद उसे पीना है। इससे भी मैजिकल रिजल्ट आपको आएंगे।
सो ये थे वो 3 जबरदस्त रामबाण घरेलू नुस्खे, इन्हें जरूर आजमाइए, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो डॉक्टर लोग डायग्नोसिस करके अच्छे से समझ पाते हैं। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।